अगर एक साथ लेते हैं तो 250 रुपये में मिल जाएगा आपको ये PDF। अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग प्राइस पे मिलेगा। कैसे लेना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के इस नंबर से पे कीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए सेंड व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको विदिन सेकंड आपको PDF मिल जाएगी। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। योजना हो गया आपका, उसके बाद पोर्टल हो गया आपका, है ना, अभ्यास हो गया, रैंकिंग हो गया, ऐसे जितने भी सवाल हैं उस सारे के सारे महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे रहा, भारत में पहला 2023 में एक नज़र क्या क्या हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, ठीक है। एक तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई रैना वरवानी। काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैना वरवानी। एप्पल कंपनी ने किस भारतीय शहर को अपना पहला, ठीक है, अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो एप्पल ने किस भारतीय शहर में? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। हाल ही में TN रिच पहल का, ठीक है, TN रिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? टी से याद रखिए, TN से तमिलनाडु, और रिच का मतलब वो रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तो ये चारों सवाल ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से संचालित होगी? वंदे भारत के नाम से संचालित होगी। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? जर्मनी में चली। दक्षिण भारत की पहली, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तुमकुर, कर्नाटक में। महत्वपूर्ण सवाल है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला? जम्मू कश्मीर में। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया है? पहला पश्चिमी देश आपका हो गया इटली। अब चैट GPT पर अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चैट GPT का मतलब होता है, जी से जनरेटिव होता है, P से आपका होगा प्री और T से होगा ट्रेंड। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड इसका फुल फॉर्म होगा। अगर पूछा जाए चैट GPT को किसने शुरू किया? तो ओपन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जो USA की है, इसने ये शुरू किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इसका सहयोग किया है। तो चैट GPT को किसने शुरू किया है? ओपन AI स्टार्टअप द्वारा, जो कि USA की है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में घातक प्लांट फंगस में इंसान में संक्रमण का, ठीक है, घातक प्लांट फंगस इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता से। मतलब कि आपका जो प्लांट से जो घातक फंगस है वो प्लांट से इंसान में जो फैलेगा संक्रमण, इसका जो मामला है दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता में। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा, ठीक है, गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया? आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। और इसे किसने विकसित किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है कहाँ? करनाल, हरियाणा में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है क्लोन से, तो क्लोन होगी पहली, भारत की पहली गिर नस्ल की तो होगी आपका गंगा। फिर बात करते हैं गरिमा, ये क्या है? तो भैंस के बछड़े का, ठीक है, भैंस के बछड़े का पहला ये क्लोन है गरिमा। और नूरी क्या है? पश्मीना, ठीक है, पश्मीना भेड़ का क्लोन है जम्मू कश्मीर का, ये भी याद रखें। तो 3 बातें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि विश्व का पहला क्लोन किसने कहाँ तैयार हुआ था और कब हुआ था, किसने किया था? तो भेड़ का हुआ था 1997 में, इंग्लैंड में हुआ था, इलियान बिलमुट के द्वारा हुआ था। 4 सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी ने भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी ने किया है। देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहाँ शुभारंभ हुआ है इसका? सूरत, गुजरात में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया आपका उत्तराखंड। अब आइए महत्वपूर्ण योजना पे एक नज़र डालते हैं। न्यू लिटरेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा SSC वाले खासकर। न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2022-23 से लेकर 26-27 तक, यानी कि 5 वर्ष तक। विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? युगांडा में किया है। पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। तो तुलसी घाट परियोजना युगांडा में, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश में,
और आपका ए हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में। भारत में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? नेपाल में। तेल चट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात में। खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया? करनाल हरियाणा में। SNT मीन्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 1 वीक 1 लैब, ठीक है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। और याद रखिएगा यूएन ने क्या किया है? वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष भी घोषित किया है, ये भी ध्यान रखना, बाजरा वर्ष घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन जो है जो महासभा, ठीक है, महासभा ने, यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2023 को, वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया, ये भी ध्यान रखना आपको। किसान संपर्क अभियान कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTRNER योजना कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। अब आइए कुछ ऐप और पोर्टल पर नज़र डालते हैं। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। स्किल ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ? चमड़ा उद्योग के लिए। एल से यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, एल से लेदर। जल दूत ऐप किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? कृषि एवं किसान। तो ये है कहाँ का? ये दृश्य योजना आपका हरियाणा का है। अगर पूछ लिया जाए ये दृश्य योजना में अगर कोई फुल फॉर्म पूछा जाए तो डी से होगा ड्रोन होगा, ठीक है, DR से होगा ड्रोन, आई से इमेजिंग होगा, फिर एक और यहाँ पे आई है, इसका मतलब होगा आपका इन्फॉर्मेशन, S से होगा आपका सर्विस, और HYA से होगा आपका हरियाणा। तो ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस हरियाणा इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए इसका उद्देश्य है। दृश्य योजना हरियाणा का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? HYA लिखा हुआ है, ट्रिक है, ये इसका मतलब हरियाणा, ठीक है। दूसरा योजना पर आते हैं यहाँ पे, माइक योजना जो परियोजना है इसका संबंध किससे है? तो हाथियों के जो अवैध व्यापार एवं हत्या को रोकने के लिए ये परियोजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर यहाँ पे पूछा जाए माइक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मॉनिटरिंग द इलीगल, ठीक है, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट इसका जो होगा इसका फुल फॉर्म होगा। अगर सवाल अगर हाथी से हो रहा है तो एक दो बातें ध्यान रखिएगा हाथी से, जैसे कि हाथी को विरासत पशु जो है कब घोषित किया गया था? वर्ष 2010 में इसको विरासत पशु घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी से रिलेटेड एक और यहाँ पे पहल हुआ है, गज मित्र पहल, किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में ये हुआ है गज मित्र पहल, ठीक है। एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है? जो मानव हाथी संघर्ष है उसको रोकने के लिए ये पहल शुरू किया गया है। अगर बात यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर हाथी की हो रही थी, ठीक है, अगर हाथी की प्रोजेक्ट हाथी शुरू कब हुआ था? 1992 को प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर बताइए, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है, 1973 में हुआ था। वन जीव संरक्षण, ठीक है, वन जीव संरक्षण जो आया था आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब का था? 1972 का था, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए, हो गया। इसके अलावा फिर चलते हैं चिरंजीवी योजना अगर पूछा जाए कहाँ का है? राजस्थान का, जिसमें कि 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। वही बात करते हैं PM श्री योजना महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसका तारीख पूछ लिया जा सकता है कि आपका कि PM श्री योजना कब शुरू होता है? 5 सितंबर 2022 को ये शुरू होता है। 14,500 स्कूल का जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना इसका लक्ष्य है। अगर PM श्री में अगर कुछ फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये हो सकता है कि PM श्री का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। PM, S से क्या होगा? यहाँ पे स्कूल होगा, R से राइजिंग ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जिवला ऋण योजना ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मराठी में इसका जो होता है जिवला का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम होता है। यह योजना जो है मुख्य रूप से उन कैदियों के लिए है जो 3 साल से अधिक की जेल की सज़ा काट रहे हैं, उनके लिए योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं महिला निधि ऋण योजना कहाँ का है? ये राजस्थान का है। इसमें महिलाओं को अपने खुद के व्यापार या कारोबार को शुरू करने में सहायता करेगी ये योजना, ठीक। फिर बात करते हैं सीमा दर्शन योजना कहाँ का है? गुजरात का है। उद्देश्य क्या है? BSF के जो दैनिक एवं साहसिक कार्यों को नागरिकों को दिखाना, ठीक है, नागरिकों को दिखाना तथा सीमा पर घुसपैठ तस्करी को रोकना। यह भारत सरकार, गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग तथा BSF, ठीक है, इनके सहयोग का ये पहल है। और अगर सवाल यहाँ से एक और बन सकता है कि BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नए जो महानिदेशक बने नितिन अग्रवाल, ड्यू अपार्टमेंट पे ये भी ध्यान आप रख सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं चिराग योजना कहाँ का? हरियाणा का है। कम आय वाले परिवारों के छात्रों को कक्षा 2 से 12वीं तक जो प्राइवेट स्कूल में है मुफ्त शिक्षा ले सकेंगे। चिराग योजना का
उद्देश्य है आपका, हरियाणा सरकार ने इसे शुरू किया है। फिर बात करते हैं नारी को नमन योजना कहाँ चलाया गया है, हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट। फिर बात करते हैं ई अधिगम योजना कहाँ का है, ई अधिगम योजना है आपका हरियाणा का है। इसमें क्या होगा, तो इसका उद्देश्य छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा जिससे छात्र डिजिटल माध्यम से क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। इसमें लोग घर बैठे प्रमाण पत्र तथा शासकीय जो दस्तावेज है वो बनवा सकेंगे। उनको कोर्ट कचहरी, जो कचहरी है, कोई कार्यालय सरकारी, उसके दफ्तर में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे ये बनवा सकेंगे। बात करते हैं विनय समरस योजना। ठीक है, विनय समरस योजना कहाँ का है, विनय समरस जो योजना है आपका कर्नाटक का है। इसमें जो कामों में जो यहाँ पे कार्यस्थल होते हैं वहाँ में छुआछूत के भेदभाव को रोकने के लिए, उसको जागरूकता को फैलाने के लिए, ठीक है, उसकी जागरूकता को फैलाने के लिए विनय समरस योजना शुरू किया गया, कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये कहाँ शुरू किया गया, आपके त्रिपुरा में शुरू किया गया। जो चाय बागान है, ठीक है, जो चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है, 7,000 प्लस, ठीक है, 7,000 प्लस जो चाय बागान श्रमिक हैं उनके सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं अम्मा एवं बहनी योजना, ये है कहाँ का, सिक्किम का है। अम्मा योजना में क्या हो, गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको 20,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। वही बात करते हैं बहनी योजना में क्या होगा, बहनी योजना में बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं एक विधायक एक पेंशन योजना कहाँ का है, पंजाब का है। फिर बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको गया है, कंगना रनौत को बनाया गया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं जीन बैंक परियोजना कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। काशी यात्रा योजना जो है ये कहाँ का, क से काशी, क से कर्नाटक, याद रखिए और ट्रिक है। अर्न विद लर्न कहाँ का ये योजना है, त्रिपुरा का है। हिम प्रहरी योजना कहाँ का, उत्तराखंड का। खेल जो नर्सरी योजना है वो आपका हरियाणा का है। फिर बात करते हैं पीएम वाणी योजना, ये किस उद्देश्य के लिए है, तो नागरिकों को फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना। अगर वाणी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो डब्ल्यू से होगा वाईफाई, ए से होगा एक्सेस, एन से होगा नेटवर्क, आई से होगा इनोवेशन। तो जो केंद्र सरकार है नागरिकों को फ्री वाईफाई एवं हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, भाई बात करते हैं स्माइल योजना। स्माइल योजना केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर होते हैं या जो भिखारी होते हैं उनके लिए अन्य नागरिकों की तरह ही सुविधा प्रदान करना स्माइल योजना में इसके अंतर्गत ये किया जाएगा। बात करते हैं स्त्री मनोरक्षा योजना, बेंगलुरु में इसको शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए इसका उद्देश्य है। बात करते हैं पीएम डिवाइन योजना कहाँ किसके लिए है, किस उद्देश्य के लिए है, तो NE से ध्यान रखिए, NE से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। रैम्प योजना की अगर बात कर लिया जाए किसके लिए, तो MSME के लिए, अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए योजना शुरू किया गया है। वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। वही बात करते हैं सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू हुआ था, 22 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। 22 मार्च ये वो दिन था जब विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। फिर बात करते हैं प्रसाद योजना, ये कहाँ का है, ये किसके उद्देश्य के लिए है, तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये योजना है। भारत के प्रमुख जो तीर्थ स्थान है उसकी कायाकल्प करना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट योजना, ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया, तो 5 वर्ष के लिए 2022 से 27 के लिए। और राष्ट्रीय विद्युत योजना घोषित कब किया गया था, ये घोषित किया गया था वर्ष 2007 में। तो राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा हाल ही में जो है किस अवधि के लिए जारी किया गया, ध्यान रखिएगा 2022 से 27 के लिए। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल में कब तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य से सवाल 1-2 बनते हैं तो ध्यान रखिए, जैसे कि ये लक्ष्य कब तक का है, 2025-26 तक का है। अगर पूछा जाए कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस अवधि के लिए शुरू किया गया, वर्ष 2015 से 30 के लिए शुरू किया गया। इसमें कुल कितने गोल हैं, 17 गोल इसमें शामिल हैं। हिंदी में अगर मैं पूछूँ हिंदी में किसको मिला है, बद्री नारायण को तुमरी शब्द के लिए। अंग्रेजी में अनुराधा राय ऑल द लाइफ्स वी नेवर लाइव, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो ये हो गया यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल 1 नंबर के लिए आपके छपेंगे एग्जाम में।
फिर दूसरी बात यहाँ पे करते हैं ब्याज सम्मान, ठीक है, एक ब्याज सम्मान हो गया, दूसरा सरस्वती सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूँ ब्याज सम्मान किसको मिला, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खान उपन्यास के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और महत्वपूर्ण यहाँ पे और है क्या, आपका सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसको मिला है, शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। तो यहाँ से आपने देखा 4 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे मिला है, दलाई लामा को मिला है, 64 साल के बाद कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को मिला है ये अवार्ड, ध्यान रखिएगा। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो उड़ीसा ने जीता है। कौन से मिशन के लिए, मिशन जागा के लिए जीता है। अगर पूछा जाए जागा मिशन है क्या, तो विश्व का सबसे बड़ा भूमि एवं चूंकि जो उन्नयन कार्यक्रम है ये है आपका जागा मिशन। फिर बात करते हैं पुलित्जर अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और यहाँ पे पुलित्जर अवार्ड के अलावा प्रिट्जर अवार्ड, ठीक है, तो पुलित्जर अवार्ड की मैं बात करूँ 2023 किसको मिला, न्यूयॉर्क टाइम्स को, और किस क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता का क्षेत्र में मिलता है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, डेविड एलन चिपरफील्ड है। और अगर मैं पूछ लूँ इनको किस क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में मिला, क्योंकि प्रिट्जर जो अवार्ड है वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। अब प्रिट्जर आपका ये हो गया, पुलित्जर हो गया पत्रकारिता, अब प्रिट्जर हो गया आपका वास्तुकला के क्षेत्र में। तो वास्तुकला के क्षेत्र में चिपरफील्ड, पुलित्जर पुरस्कार में न्यूयॉर्क टाइम्स। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है, सलमान रश्दी। वही बात करते हैं वर्ष 2023 में, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बात करते हैं यहाँ पे 23rd आईफा अवार्ड 2023, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर माधवन रॉकेटरी फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को विक्रम बेधा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कमल हसन को। तो ये आईफा अवार्ड से इंपॉर्टेंट सवाल। अब आइए 68 फिल्म फेयर अवार्ड पर नज़र डालते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव बधाई फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। फिर बात करते हैं 76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 एक नज़र फटाफट। आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस में होता है। इसके अध्यक्षता इस बार कौन किया, रूबेन ओस्टबुर्ड ने। पाल्म डी ओर अवार्ड किसको मिला है, तो एनाटॉमी फॉर ऑल फिल्म के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। जस्टिन ट्रायल इसके निर्देशक हैं। फिर बात करें मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है त्रांग अन हंग को, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, अच्छा इसी में आपके 76 कांस फिल्म में आपके एक और सवाल है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कोसी याकोशो को। मिस इंडिया 2023 विजेता कौन है, नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, लुइस कैफरली को अर्जेंटीना की हैं। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, गणित के क्षेत्र में मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसको मिला, रिकी कैश को, और म्यूजिक के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है। फिर बात करते हैं 95th ऑस्कर अवार्ड 2023। भारत को अगर पूछा जाए, भारत को 2 अवार्ड मिला है। एक तो बेस्ट सॉन्ग में मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, फिल्म है RRR, संगीतकार इसके हैं MM किरवानी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में फिल्म का अवार्ड जो मिला है भारत को वो द एलिफेंट विस्पर को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल यो, जो कि पहली एशियाई महिला हैं। फिर बात करते हैं संतोष ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी पर नज़र डालते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कर्नाटक मेघालय को हराकर। आयोजन होता है सऊदी अरब। कौन सा स्टेडियम, किंग फतह स्टेडियम में। वहीं रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहता है, सौराष्ट्र होता है बंगाल को हराकर। फिर बात करते हैं यूनिवर्स, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन रही, विजेता रही आर बोनी ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की हैं, ठीक है। फिर एक नज़र डालते हैं नोबेल पुरस्कार 2022, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेकर आया हूँ। साहित्य के क्षेत्र में ये 2 जरूर नाम याद रखिए। साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नॉक्स को, चिकित्सा के क्षेत्र में आपके शांतो पावो को, शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को। पहले तो 2 संगठन जो है इसको ध्यान रखिएगा, मेमोरियल संस्था जो कि रूस की है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो है यूक्रेन की। ये 2 संगठन जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है, पेपर में पूछा भी गया है। फिर एक जो व्यक्ति को मिला है एलेक्स बियालिस्की को मिला है। ये तो जो 3 जो पुरस्कार है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। वही बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यहाँ पे 3 लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा। डगलस डायमंड को, बेन बर्नार्ड को और फिलिप डैबिक को, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में भी यहाँ पे 3 लोगों को मिला है, एंटन जिग्लर को, एलियन आस्पेक्ट को और जॉन क्लोजर को। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, मार्टिन मेल्डन को, कैरोलिन बर्टेजी को और बैरी शार्पले को। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट देखेंगे स्पोर्ट्स, जितने भी महत्वपूर्ण और स्पोर्ट्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। पहले बात यहाँ करते हैं टोक्यो ओलंपिक 32वां जो क्रम का था उस पर नज़र डालते हैं, जापान में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 33वां कहाँ पे होगा,
आपका पेरिस में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और 34वां जो होगा आपका 34th कहाँ पे होगा आपका, यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में, ठीक है, लॉस एंजलिस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2000, टोक्यो ओलंपिक जो है 32वां टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, इसलिए इंपॉर्टेंट कि सवाल आ सकते हैं। मिराई तोबा, थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरे सामने, बेस्ट, इसमें रैंक जरूर ध्यान रखिए क्योंकि रैंक पूछ लिया जा रहा है। इसमें 48वां रैंक था। इसमें टोटल कितने मेडल जीते, तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 मेडल इसमें जीते, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज। टोक्यो पैरालंपिक 16वें क्रम का था, शुभंकर सुमेटी, थीम सॉन्ग तू कर दे कमाल, रैंक 24वां था। इसमें इसने 19 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो सवाल यहाँ से आ रहा है आपका क्या, टोटल कितने मेडल जीते, 7, इसमें कितने जीते 19, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। अब ये कॉमनवेल्थ पर दो तीन जो सवाल जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या है, संस्करण तो आप सबको पता होगा 2022 वाला, 2000 जो 22वां संस्करण था इंपॉर्टेंट है, शुभंकर पेरी द बुल, आयोजन हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में, पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा, कुल 61 पदक किसने जीते, 22 गोल्ड 23 ब्रॉन्ज 16 सिल्वर, पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर रहा इंग्लैंड। आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल, भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में जो ध्वज वाहक थे मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी और पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। वही बात करते हैं समापन समारोह में भारत की तरफ से इसमें ध्वजवाहक कौन थे, निकहत जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी, शरद कमर टेबल टेनिस खिलाड़ी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 में सिल्वर इसमें जीता है, ऑस्ट्रेलिया इसमें इस ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ध्यान रखिएगा सिल्वर कौन जीता, भारतीय जो है महिला क्रिकेट टीम ने, पहली बार जो है क्रिकेट में शामिल किया गया था और भारत इसमें सिल्वर जीता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 23वां जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पे होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की अगर मैं बात करूँ पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, वहीं अगर मैं बात करूँ पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अगर महिला एकल विजेता आर्यन साबलेंका बेलारूस के हैं, और यहाँ पे महिला एकल विजेता फ्रेंच ओपन में इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, कैरोलिना को हराकर, यहाँ पे कैस्परुट को हराकर। चलिए फिर बात करते हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का हुआ, मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ, शुभंकर आशा था। 3rd खेलो यूनिवर्सिटी गेम, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये तो यूथ गेम हो गया, यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ की अगर मैं बात करूँ राज्य का दर्जा किसको प्राप्त हो, महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, गुजरात में, शुभंकर था साबस। 37वां कहाँ होगा, गोवा में, ठीक है। चलिए और आपका आगे बढ़ते हैं, भारत के नवीनतम 82वें जो है नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, वी पंडित तेलंगाना के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल विजेता इसमें कुनाला वुल थाईलैंड के हैं, और आयोजन जो होता है, अच्छा महिला एकल विजेता इसमें कौन होती है, एनसे यांग साउथ कोरिया की, ठीक है। चलिए मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं। स्टुटगार्ट ओपन 2023 विजेता कौन, इगा स्विएटेक पोलैंड की है। बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता है सेहन करुणा तिलक जो कि श्रीलंका के हैं। इनका उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है, बुल्गारिया के हैं, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए, क्योंकि पिछली बार ये पुरस्कार किसको मिला था, गीतांजलि श्री को, डेथ की समाधि के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखिएगा। जूनियर एशियाई हॉकी कप 2023 पुरुष का जो जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष 2023 की विजेता टीम कौन है, भारत है, पाकिस्तान को हराकर। वहीं बात करते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ओमान में हुआ। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हाल ही में किसने जीता है, भारत ने जीता, इंग्लैंड को हराकर। आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, पहली बार इसका आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन बना है, इंग्लैंड, पाकिस्तान को हराकर। चलिए ये हो गया महिला T20 वर्ल्ड कप जो है भारत ने इंग्लैंड को जीता है, और पुरुष T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो एक तरफ महिला वाले भारत और पुरुष वाला इंग्लैंड। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता भारत है, और फुटबॉल से संबंधित एक खेल है, लेबनान को हराकर। 33वां ओलंपिक मैंने बताया अभी कहाँ पे होगा, 2024 में पेरिस में। 34वां ओलंपिक 2000 जो होगा आपका, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 28 कीजिए, ठीक है। ये कहाँ होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कहाँ के, पुर्तगाल के हैं। 200वां मैच किसके खिलाफ खेला इन्होंने, आइसलैंड के खिलाफ। नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री कौन से स्थान पे हैं, चौथे स्थान पे भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भारतीय हैं। भारत में अगर देखा जाए तो पहले, और ओवरऑल में पूरे वर्ल्ड में ये चौथे स्थान पे है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड मिला किलियन एम्बापे को, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप
2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब IPL 2023 पर एक नज़र डालते हैं। विजेता CSK गुजरात टाइटंस को हराकर, पर्पल कैप विनर मोहम्मद सामी, ऑरेंज कैप विनर शुभमन गिल। फेयर प्ले का अवार्ड मिला इसमें दिल्ली कैपिटल्स को, बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला इसमें शुभमन गिल को। वही बात करते हैं कैच ऑफ द टूर्नामेंट मिला रशीद खान को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? कॉनवे को, CSK के खिलाड़ी हैं। मिस इंडिया की मैं बात करूँ 2023 के विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता। एवल पुरस्कार 2023 मिला है लुइस कैफरली अर्जेंटीना के। ग्रैमी पुरस्कार 2023 मिला है रिकी केच को। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। और लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसके मिला 2023 किसको मिला है? सील एंड फ्रेजर को, जमैका की हैं, एथलीट हैं। ठीक, चलिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। आयोजन हुआ कतर दोहा। शुभंकर था लाइबा। विजेता था अर्जेंटीना, किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला इसमें किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं, और गोल्डन बॉल का अवार्ड इसमें मिला आपको लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला मार्टिनेज, गोलकीपर हैं अर्जेंटीना के। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहा हुआ? भारत में हो, शुभंकर था इसका युवा। विजेता रहा है स्पेन, कोलंबिया को इसमें हराकर। पहले SSC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा? भारत, बांग्लादेश को हराकर। इसमें भारत की कैप्टन कौन थी? श्वेता शेरावत। आयोजन हुआ हांगकांग में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। UEFA फुटबॉल चैंपियन लीग 2022 इसमें विजेता कौन रहा? रियल मैड्रिड, लिवरपूल को हराकर। इंपॉर्टेंट ये वाला है कि बैलन डी ओर का या गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला? कैरेमा बेंजेमा जो कि फ्रांस के हैं। और इंपॉर्टेंट कबड्डी से रिलेटेड 9th प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन? जयपुर पिंक पैंथर्स पुनेरी पल्टन को हराकर। अब आइए ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? वनडे में मिला बाबर आजम को, पाकिस्तान के हैं। T20 में सूर्य कुमार यादव को, भारत के हैं। टेस्ट में बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के हैं। और स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं। फिर बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर पर एक नज़र डालते हैं, चूँकि स्पोर्ट्स से बहुत ऐसे खिलाड़ी को उनको इसमें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। जैसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर बनाया है? सानिया मिर्जा को। रियलमी ने अपना भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? शाहरुख खान को। निक्षय मित्रा टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? दीपा मलिक को जो कि पारा एथलीट है। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर हैं, पता है आपको। स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हरमनप्रीत कौर, कैप्टन है इंडिया वुमेंस क्रिकेट टीम की, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेशनल मिनिस्टर, ठीक है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, तेलंगाना की हैं। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? स्मृति मंदाना जो कि क्रिकेटर हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना भारत, ईरान को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? भारत बना, ईरान को हराकर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर। वही बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ठीक है। चलिए बात यहाँ पे करते हैं, हाल ही में दिग्वंत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेटर से है, ऑलराउंडर थे, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर बात करते हैं यहाँ पे 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 का विजेता। अगर मैं 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में, शुभंकर था साबज। योगासन में गोल्ड किसने जीता? पूजा पटेल ने। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र को। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? गोवा में। 38वां होगा उत्तराखंड में। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पूर्व से कल विजेता डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं। महिला कल विजेता पेट्रो क्वितोवा जो कि चेक राष्ट्र की हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला कल विजेता कौन है? मनीषा इंडोनेशिया की हैं। उप विजेता PV सिंधु भारत की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरुष कल विजेता में निशिमातो जापान के हैं, ये भी ध्यान रखना है। 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचकुला हरियाणा में। पहले स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 की थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानिट। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में मेरी लीबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीयों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है? 5 लोगों को, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी को। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। वही बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला? शरत कमल को, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पहली बार जो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 हुआ उसमें विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियंस ने रहा।
दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ध्यान रखिए इस बार इसमें 5 टीम, इस बार इसमें पहली बार जो प्रतियोगिता इस 5 टीम ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें स्मृति मंधाना है जो कि सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें चुनी गई। ठीक है। 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के विजेता कौन है? भारत रहा, दक्षिण कोरिया को हराकर। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 101वां। वही बात करते हैं हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला किसे चुना गया? सबिता पुनिया को। फ्रांस में आयोजित ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना? प्रियांशु रजावत बने। हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चुना गया? सुषमा पटेल को। वही बात करते हैं थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, शुभंकरता स्नो लेपर्ड। पहले स्थान पर भारत ने अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते? 7 जीते। इसलिए यहाँ इसमें जो है भारत की महिला टीम पहले स्थान पे होती हैं। 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 9 पदक इन्होंने जीता। पुरुष वर्ग जो रहा सेकंड स्थान पे रहा, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल। आयोजन होता है विश्व के किर्गिस्तान में। फिर बात करते हैं यहाँ पे सेकंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा, भारत को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है? मिस्र है। गोल्ड जीता, सिल्वर मलेशिया, भारत इसमें ब्रॉन्ज जीता। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है इंडोनेशिया ओपन में। वही बात करते हैं 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में। भारत रहा इसमें तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर जापान, दूसरे पे चाइना। तो गाइज यहाँ पे मैंने जैसा बताया था आपको 2023 में भारत के रैंक पूछ लीजिए तो क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपका 161 इसमें रैंक है। फिर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है आपका भारत का इसमें रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के रैंक है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के रैंक है 4था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के रैंक है 38। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 3रा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो इंडेक्स है सूचकांक उसमें भारत की रैंक है 8वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 13वां। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 42। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया? वॉक फ्री फाउंडेशन, जिसमें पहले स्थान पे है उत्तर कोरिया और अंतिम स्थान पे है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब यहाँ पे देखेंगे जीआई टैग से इंपॉर्टेंट सवाल। जीआई टैग से इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल। मिर्चा चावल का जीआई टैग किसको मिला? बिहार। बिहार का कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण जिला। वुड कार्विंग जिसको कहते हैं लकड़ी पर नक्काशी का जीआई टैग किसको मिला? लद्दाख को मिला है। तेंदूर रेड ग्राम का जीआई टैग किसको मिला है? तेलंगाना को। गमूचा का जीआई टैग मिला है असम को। काड़ी इशाद आम का जीआई टैग मिला है कर्नाटक को। नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ को। सुंदर राजा आम का जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश रीवा जिला को मिला है। बात कर रहे हैं जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। कब का अधिनियम है? 1999 का ये अधिनियम है, ये भी ध्यान रखिएगा। कम्बम अंगूर का जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। बसोली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश का ये है। और भारत ने 2005 में इसे जीआई टैग दे दिया था, लेकिन यूरोपियन जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है कांगड़ा चाय को। ठीक है। भांता जिसे बैगन कहते हैं। आदम चीनी लंगड़ा आम का जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। डिंडोरी का गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। कतरनी चावल, मिथिला मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, शाही लीची का जीआई टैग मिला है बिहार को। मनामू दरई मिट्टी का बर्तन का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 सवाल जो है आपके तमिलनाडु से हैं। एक तो कम्बम अंगूर हो गया आपका, ठीक है, एक कम्बम अंगूर जो कि तमिलनाडु से है। और यहाँ पे ये वाला मनामू दरई मिट्टी, ये भी तमिलनाडु से 2, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा 12 उत्पाद ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिला। अब आइए यहाँ पे संसद भवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। नए संसद भवन का राज्यसभा का जो प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह रखा गया मोर। नए संसद भवन में लोकसभा में कितने एमपी बैठेंगे? बैठने की क्षमता है 888। राज्यसभा में कितने एमपी बैठने की क्षमता है इसमें? 348। नए संसद भवन को किस कंपनी ने बनाया है? टाटा ने। और प्रोजेक्ट कौन सा था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट।
नए संसद भवन में जो संगोल रखा जाएगा उसका अर्थ है न्याय का प्रतीक। नए संसद भवन में संगोल के वास्तुकार है बंगारू चट्टी। वही बात करते हैं संगोल के शीर्ष पर किसका प्रतीक चिन्ह है, नंदी का है। नए संसद भवन का जो वास्तुकला है, नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है, बिमल पटेल हैं। अब आइए 2023 का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया, रवि सिन्हा को। यूआईडीएआई का नया सीईओ किसे बनाया गया है, अमित अग्रवाल को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, रवनीत कौर को। नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, अनंत महेश्वरी। यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं आपके नील मोहन। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं लिंडा याक्रीना। एलआईसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, एके मोहंती हैं। फिर आगे बात करते हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया, सुबोध कुमार सिंह को। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक बनाया गया है देवदत्त चंद को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, जनार्दन प्रसाद को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वर्तमान महानिदेशक बनाया वर्तमान महानिदेशक वी विद्यापति। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, अमरिंदु प्रकाश को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा सेलेस्ते सावले, अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, हेमांग जानी को। और IMF में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, आनंद सिंह को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। फिक्की के नए महासचिव किसे बनाया गया है, शैलेश पाठक को। फिक्की महिला संगठन के नए के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, सुधा शिव कुमार को। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, और ये पहली महिला है परमिंदर चोपड़ा को। और ये 11वां, ठीक है 11वां क्या है, महारत्न कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा भारत का। फिर बात करते हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो नियुक्त हुआ वो है, उनका नाम है SS दुबे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो CGA कौन है आपके, SS दुबे। कैग कौन है आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। वही बात करते हैं RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ हैं। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अनिल कुमार को। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो आपके अरुण गोयल हैं और अनूप चंद पांडे हैं। फिर बात करते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर नियुक्त हुए अश्वनी वैष्णव। नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है, नाम है उनका SC चारनिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मीनोचे साफिक को। फिर बात करते हैं यहाँ पे अमेरिकी परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला बनी है जनानी रामचंद्रन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO किसे नियुक्त किया गया, माधवेंद्र सिंह को। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, समीका रवि को। फिर बात करते हैं यहाँ पे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को। भारत के वर्तमान विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। भारत के वर्तमान वित्त सचिव है TV सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बक। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने अजय बंगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक महासभा के वर्तमान सत्र जो 77वें के अध्यक्ष हैं वो है सावा करुशी हैं, हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बनी है रुचिरा कंबोज। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन केवेरी। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष V समीर कामत। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, डिल्मा रोसेफ को। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। 71वें मिस यूनिवर्स बनी है R बोनी गब्रियल, अमेरिका की हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया, आयुष्मान खुराना को। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है आपके, मनोज पांडे हैं। सेना उप प्रमुख किसे बनाया गया, सचिंद्र कुमार को। वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी। वर्तमान नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। CBI के नए अध्यक्ष कौन बने, परवीन सूद बने। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं रवनीत कौर। UGC के वर्तमान अध्यक्ष है जगदीश कुमार। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। भारत के वर्तमान
NHRC के अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसके बने हैं। वही बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए अरुण सिन्हा, अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच हैं कल्याण चौबे, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कोच हैं राहुल द्रविड़। वही बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, संदीप सिंह को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मासासुगा आसाकावा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष अशोक लवासा, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके तैयब इकरान, यूरोपीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष एलेक्जेंडर शेफरिन। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रजीत गिल, नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष केवी साजी, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ऋतुराज अवस्थी, भारत के दूसरे सीरियस कौन बने हैं अनिल चौहान, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है आर वेंकट रमनी, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवी बुरीपुच, SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश खारा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी PT उषा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एशिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर के गोविंदराज, तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं RN जयप्रकाश, नेपाल के वर्तमान जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र